तो गाइस, जैसा कि पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था, जैक किम यूजी को डैनियल का इंट्रो देता है कि इसे बच्चा समझने की गलती मत करना, और डैनियल भी अपनी कमर कसते हुए कहता है अब टाइम है एंड जॉन को यूनाइट करने का। डैनियल के कुछ करने से पहले हम थोड़े से फ्लैशबैक में आते हैं, जहाँ पर जिक्योना डैनियल को अपना डिस्ट्रक्टिव यूनिक स्किल दिखाता है, जो कि उसके सारी यूनिक स्किल में से ज्यादा पावरफुल है, और जिससे दीवार का कुछ ये हाल कर देता है। और डैनियल भी इसे देखकर चौंक जाता है और कहता है वाकई में ये काफी डिस्ट्रक्टिव था। और जिक्योना कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो ये मेरा एक यूनिक स्किल है, मेरा यूनिक पाथ नहीं। दरअसल मैं फेल हो चुका हूँ अपने यूनिक पाथ को ढूंढने में। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, यूनिक पाथ उसे ही मिलता है जिसके पास हाई लेवल का एक्सपीरियंस और टैलेंट होता है। सुनने में काफी सिंपल सा लगेगा, पर यही सच है। मैं ये नहीं कह रहा कि तू ढेर सारा एक्सपीरियंस ले, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि अपने टैलेंट को अपने एक्सपीरियंस के साथ ऐड करो। शायद से यही वजह है मैं टैलेंट की कमी की वजह से अपना पाथ नहीं ढूंढ पाया हूँ। पर डैनियल, तुम और तुम्हारा दोस्त अलग हो। तुम्हें बस ध्यान रखना है कि अपने टैलेंट को पहचानो, उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन करो, और फिर तुम्हें तुम्हारा अपना रास्ता मिल जाएगा। और प्रेजेंट में डैनियल इसी चीजों पे ध्यान लगा रहा होता है, मेरे टैलेंट, मेरा एक्सपीरियंस। इतने में एक 100 स्क्वाड का लीडर एक पंच मारने आता है, और डैनियल यूला की तरह इसके पंच को डिफ्लेक्ट करता है और इसके पंच की फोर्स का यूज करके हवा में आता है और जिक्योना का एक किक मारता है, और ये 100 स्क्वाड का लीडर चित्त हो जाता है। इस अटैक को देखकर स्पीड के नंबर 5, नंबर 4 और नंबर 3 वे हैरान होते हैं और कहते हैं इतने कम समय में जिक्योना की मूव्स उसने सीख लिया। इधर डैनियल भी मन में कहता है मैं इसे ठीक से नहीं कर पाया हूँ, ये बस जिक्योना की यूनिक स्किल का बस कॉपी है। इसका मतलब यूनिक स्किल को फुल्ली कॉपी कर पाना इतना आसान भी नहीं है। इतने में यूजी शोन आ जाता है एक पंच के साथ, जिसे डैनियल ब्लॉक कर लेता है, और यूजी शोन कहता है जैकिम के दोस्त, तुमने जो जैकेट पहनी है वो मेरी जैकेट है, ये स्पीड वाले भी ना अपने दोस्त का सामान किसी और को कैसे दे सकते हैं। और डैनियल भी कहता है वही उससे क्या कर रहा है, अपने दोस्तों को धोखा देते हुए तुझे शर्म नहीं आती। और मन में कहता है ये किंग है, तो इसने अपना कौन सा पार्ट ट्रेन किया होगा, जैसा कि टेसुआ ने अपने फेस्ट को ट्रेन किया था। इतने में यूजी शोन अपने हाथ से डैनियल के ठुड्डे पर दे मारता है, फिर उल्टे हाथ का भी इसे डैनियल ब्लॉक कर लेता है और कहता है क्या ये एक स्ट्राइकर है, मतलब ज्यादा हमले करने वाला। और यूजी शोन अपने हाथ को ऐसे मोड़कर डैनियल का सर पकड़ता है और घुमा देता है, और साथ ही डैनियल के पैर पर भी अटैक कर देता है ताकि डैनियल ठीक से स्टैंड न कर पाए। और इसी का फायदा डैनियल करता है और स्पिन होकर यूजी शोन पर एक किक थ्रो करता है, लेकिन यूजी शोन अपने उल्टे हाथ से इसे ब्लॉक कर लेता है और इसके किक को अपने एडवांटेज में यूज करता है और कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसे ऐसे यूज करते हैं, और डैनियल को उड़ा देता है। इस अटैक में डैनियल उड़ता हुआ जाता है और उसके मुंह से खून आ रहा होता है, और डैनियल स्लाइड करते हुए जाता है और कहता है अब मैं देख सकता हूँ कि यूजी शोन का फाइटिंग स्टाइल क्या है। जिक्योना युगांगा का एकलौता स्टूडेंट नहीं था, ये बंदा भी टाक्योन का इस्तेमाल करता है, जो कि एक मार्शल आर्ट्स है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिक्योना किक्स थ्रो करता है तो यूजी शोन अपने हाथ से। और डैनियल कहता है मुझे इसके अंदर कोई वीक पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, जैसा कि जिक्योना के अंदर दिखा था, तो हो सकता है ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यूजी शोन एक स्टैंस लेता है। इतने में स्पीड के नंबर 3, फिर उसके बाद नंबर 4 और नंबर 5 भी अटैक कर देते हैं कि तू इस स्टैंस को मत ले, और यूजी शोन इसके हमले को डॉज करता है या फिर ब्लॉक करता है। इधर जैकिम बोलता है ओए तुम लोग नहीं जाओगे अपने बॉस की हेल्प करने, और ये बात इन दोनों को बोल रहा होता है, और ये दोनों बोलते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो संभाल सकता है इन सबको। और हमें पता चलता है ये दोनों फर्स्ट जनरेशन के लौंडे हैं और डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के 10,000 स्क्वाड का लीडर भी। ये मोगैको वैंग नंबर 2 की पोजीशन पे और जॉन रो नंबर 3 की पोजीशन पे, और यूजी शोन नंबर 1 पे है। और अब हम वही देखते हैं यूजी शोन इस मोटे को हवा में उछाल देता है, देन उसके नेक पर अपना हाथ दे मारता है, फिर च्युइंगम वाला बंदा अटैक करता है और यूजी शोन इसका कुछ ये हाल कर देता है और नंबर 3 को भी उड़ा देता है। देखो यार, ये तीनों चाहकर भी यूजी शोन को नहीं हरा सकते हैं, तो फिर क्यों अटैक कर रहे हैं, और क्या इसके पास सिर्फ एक ही गन था। खैर यूजी शोन कहता है जरा एक बात बताना, तुम लोग अंडरग्राउंड ही क्यों रहते हो, क्या सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तुम्हारा किंग अंडरग्राउंड ही दफन है। और जे किंग बोलता है ये लोग काफी ताकतवर है, ये भी स्पीड वालों की बात कर रहा है। इतने में यूजी शोन बोलता है आई थिंक अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए जे किंग के दोस्त, और ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि डैनियल एक किक के साथ आ रहा होता है उसके पीछे से, और यूजी शोन इसके लिए रेडी होता है। पर डैनियल का प्लान तो ये नहीं था, वो स्विच बोर्ड पे किक मार के उसे तोड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ की लाइट चली जाती है। और डैनियल यूजी शोन को बोलता है थोड़ी देर रुक जा तू, तेरा भी असर ऐसा ही होगा। डैनियल अपनी टीम को चिल्लाकर बोलता है सिचुएशन खराब हो चुकी है और अभी के लिए निकलते हैं यहाँ से।
हम सब अब अपने अड्डे पे मिलेंगे और इसके लिए स्पीड वाले मान भी जाते हैं और कहते हैं ठीक है। तो अब हम अपने बेस पे मिलते हैं और युगला भी दरवाजे की तरफ भाग रही होती है यहाँ से एस्केप करने के लिए, और दरवाजे पे जैसे ही पहुंच जाती है पर वहां पर जेकिम उसे रोक लेता है और कहता है मुझे मालूम था तुम यहाँ से एस्केप जरूर करोगे। पिछली बार जो तूने मेरे पैसे ले भागी थी ना, ये उसका हिसाब भी समझो। इसके बाद यहाँ का सीन कट जाता है और अपने बेसमेंट में जाकर नंबर 4 द जिक्योना को कॉल लगाता है और बताता है कि हमें जानकारी मिली थी कि यूजी शोन अकेले चाइना टाउन से बाहर आ रहा है और हम हमला करने गए भी थे। और इधर जिक्योना जहाँ पर होते हैं वहाँ भी नंबर 2 के साथ काफी लोगों को सुला दिया होता है और नंबर 4 तो आगे बताता है कि जिक्योना हम तो बच गए पर नंबर 3 को उन्होंने पकड़ लिया है। और जिक्योना इसे सुनकर हैरान हो जाता है और अब नंबर 3 की बात करें तो उसे बांधे होते हैं रस्सियों से और उसके पास काफी मगरमच्छ भी होते हैं। और यहाँ पर एक बंदा शिकार काटते हुए कहता है तो तूने उसे पकड़ लिया युगेंगा की बच्ची को। और यहीं पर यूजी शियोन भी होता है और कहता है हाँ हमने युगेंगा की बच्ची को पकड़ लिया है, तो जिक्योना जरूर आएगा और उसके बाद हम उसे पकड़ लेंगे और फिर एंचोन पूरी तरह से हमारी हो जाएगी। और इस शिकार वाले बंदे को देखते हैं और कहता है मैं एब्सोल्यूट मास्टर पैचियन जो काम शिंगेन यामाजाकी नहीं कर पाया वो मैं करूंगा। वो भले ही इस कंट्री को नहीं जीत पाया पर मैं अलग हूँ, मैं पैचियन हूँ और इस कंट्री का सही लीडर भी। और ये भी पता चलता है कि ये बंदा प्री जनरेशन का है और ये भी पता चलता है कि ये डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का बॉस है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है।